ट्रेडिंग से पैसा कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ टेक्निक्स होती है जिनके बारे में अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं और उनको चार्ट में अच्छी तरीके से अप्लाई करना अगर आपको आ जाता है ना, तो आप भी वहां से जो है रेगुलर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है आप ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं। अब वो टेक्निक्स होती क्या है, किस तरीके से जो है एक प्रोफेशनल आदमी जो है उन टेक्निक्स का यूज करके लगातार जो है वो मार्केट से पैसे उठाता है, लेकिन कुछ बिगिनर जो ट्रेडर होते हैं वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनका लॉस हो जाता है और वो अपना होप छोड़ देते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या ट्रेडिंग एक जुआ है, अपना एक वो माइंडसेट बना लेते हैं। लेकिन अगर वो लोग कुछ बातों को अपने दिमाग में रखें, कुछ टेक्निक्स को अगर वो प्रॉपर यूज करें, तो वहां से वो लोग भी जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो निकाल सकते हैं। तो आज जो है हमारी ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो है आ रही है और मैं इस सीरीज पे 3 वीडियो और बनाऊंगा, जो कि आज फर्स्ट है, उसके बाद दूसरी और तीसरी, मतलब ये 3 पार्ट में हम इस सीरीज को कवर करेंगे और इन तीनों पार्ट में ना मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अब देखिए, मैं आपको ना एक बात आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो ब्रेकआउट, लगातार ब्रेकआउट इतना तेजी से हो जाता है कि आपको वहां पे एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता। और कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आता है वापस उस जोन में और वहां से फिर जो है वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग वहां पे एंट्री नहीं कर पाते होंगे। क्यों नहीं कर पाते होंगे कि मार्केट पहले जहां से उसने ब्रेकआउट दिया, आपने उस जोन को मार्क किया, आपने सोचा दोबारा जब इस जोन में आएगा तब मैं यहां से जो है मैं अपनी पोजीशन को बनाऊंगा, लेकिन क्या होता है कई बार आपके जोन से थोड़ा ऊपर से मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और आपकी एंट्री वहां पे मिस हो जाती है। अब आप लोग सोचते होंगे ऐसा होता क्यों है, तो ये सारा कुछ जो होता है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑर्डर ब्लॉक की वजह से होता है। अब ये होता कैसे है, मैं चलिए आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, है ना। अब इसमें होता क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूं। कभी कभी क्या होता है, ये जोन है, देखिए ना, ये रेजिस्टेंस के जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से चलते आ रहा है, ठीक है। आने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है। यहां पे एक ब्रेकआउट आता है और यहां से कई बार क्या होता है कि मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन में एक ही ब्रेकआउट से जो है मार्केट ऊपर निकल जाता है, और कई बार क्या होता है कि मार्केट यहां से एक बार एक पुल बैक देता है वापस और फिर यहां से जो है अपने डायरेक्शन को पकड़ के जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस जोन को हम बोलते हैं रीटेस्ट, मतलब मार्केट यहां पे रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन सब बोलते हैं रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन रीटेस्ट कर क्यों रहा है, आज मैं इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूं। अगर आपको ये चीज पता चल गई ना, तो आप वहां पे अपनी एंट्री को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूं। ये आपके जोन से यहां से मार्केट आपका लगातार एक बुलिश ट्रेंड की तरफ चल रहा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड की तरफ चल रहा है। अब यहां पे क्या होता है, अगर किसी इंस्टीट्यूशनल बायर को अगर अपनी क्वांटिटी को यहां पे खरीदना है उसको बाइंग साइड के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी को यहां पे जो है एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हम और आप जब क्वांटिटीज लेते हैं ना, तो हमको वो क्या होता है, मार्केट ऑर्डर पे ही मिल जाती है। किसमें, मार्केट ऑर्डर में ही मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होती है। 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, इवन 2000 क्वांटिटी, हमको वो एक, जैसे 100 रुपए की प्रीमियम चल रहा है ना, तो हमारी एक बार में इतने में वो क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं ना, उनके पास वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे किसी इंस्टीट्यूशनल बायर को यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है, तो और उसके पास में जो क्वांटिटी है वो है 5 lakhs, उसके पास जो क्वांटिटी है वो है 5 lakhs। लेकिन वो यहां पे जब अपनी ऑर्डर को पंच करेगा ना, तो क्या होगा कि इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा कि उसकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होते होते जो है उसको ऊपर में जाते जाते उसकी यहां पे क्वांटिटी जाके बुक होगी, ठीक है। मतलब यहां से क्वांटिटी बुक होना स्टार्ट होगी और यहां तक जाते जाते उसकी क्वांटिटी बुक होगी। तो अल्टीमेटली जैसे यहां पे उसने 100 रुपए में अपने ऑर्डर को पंच किया है ना, तो जब तक उसकी फाइनल क्वांटिटी बुक होगी तब तक वहां पे ऑर्डर हो सकता है 130 या 135 रुपए हो जाए। अब इससे होगा क्या कि उसकी सारी क्वांटिटी एक एवरेज प्राइस पे हो गई है, जैसे कि 115 या 117 रुपए पे। अब उसको यहां से क्या प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि उसको तो यहां पे लेना है। अब उसके पास में जो होती है वो क्या करता है, देखिए अगर किसी को भी बाइंग करनी है एक बड़ी क्वांटिटी के साथ में ना, तो ये भी देखना होता है कि उस जगह पे उतनी सेल हुई है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब सेलिंग आएगी तभी तो कोई बाइंग कर पाएगा ना, क्योंकि क्वांटिटी तो फिक्स है। कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है तभी कोई बेच रहा है। मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से काम करता है, ये बात आप जानते हैं। अब उसको यहाँ पे 5 lakhs क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है इस जोन पे, है ना, 5 lakhs। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे जो है आपके पास उसकी क्वांटिटी जो है केवल 2 lakhs की क्वांटिटी है, अवेलेबल है, 2 लाख ही खरीद सकता है। फर्स्ट उसकी यहां पे क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई, मार्केट ऊपर गया, उसने बाद में वहां क्या होगा कि वहां से वापस वो लिक्विडिटी स्वैप करके ना वो वापस नीचे आएगा और अपने इसी जोन में आने के बाद में बची हुई अपनी 3 लाख क्वांटिटी को यहां से जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अल्टीमेटली उसकी जो है 20 पॉइंट से 25 पॉइंट के बीच में जो है उसकी यहां पे क्वांटिटी बुक होगी और ये 100 से 105 रुपए के आसपास में उसका यहां पे बाइंग आएगा और वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो जब वापस मार्केट यहां पे आता है ना उस जोन पे, इसी
को हम बोलते हैं कि मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। अब आप समझ गए कि रिटेस्ट एक्चुअली में होता क्यों है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। रिटेस्ट इसीलिए होता है कि जब कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल जो आते हैं, जब मार्केट में अपनी एंट्री करते हैं ज्यादा क्वांटिटी के साथ में ना, तो उनकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर ब्लॉक में ना पूरी एग्जीक्यूट हो नहीं पाती है, ठीक है। और अगर वो सेम डायरेक्शन में अगर वो जाके ऊपर उस चीज को बाइंग करेंगे तो उनको वहां पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और अल्टीमेटली उनका जो है लॉस प्रॉफिट वहां से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए वो लोग मार्केट को यहां पे अपनी कुछ क्वांटिटी को यहां पे उन्होंने खरीदा, वापस मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट को नीचे लेके आते हैं और अपनी जो बैलेंस क्वांटिटी होती है उसको इस जोन में ही एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट फिर जो है ऊपर की तरफ निकल जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो होता है रिटेस्ट का फंडा ये होता है। अब ये कैसे आप इसको जो है आप ये समझेंगे कि भैया हमको रिटेस्ट, अगर मान लीजिए मार्केट यहां पे आया, आप कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी जोन से आके आएगा। कभी कभी हो सकता है मार्केट इससे 1-2 पॉइंट ऊपर से ही ऊपर निकल जाता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है देखिए मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए होता है कि आप लोग को ना अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता है। एक ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत में। अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को समझ जाते हैं ना तो आप वहां से बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये लोग कोर्स में मतलब ये चीजें बताते हैं। थोड़ा सा मतलब यार वैल्यू करना इस चीज की ना, बहुत मेहनत से चीजें बताते हैं, हम सिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग भी ना थोड़ा वैल्यू कीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तो हम लोग को भी क्या ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे जो है और टॉपिक्स पे आप लोग को वीडियो बना के हम देते हैं। क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं यार, लगभग 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक जो है लोग ये सारी चीजें समझाने के लिए जो है ट्रेडर से पैसे ले रहे हैं, जो नए बिगनर लोग होते हैं उनसे पैसे ले रहे हैं और इवन लोग दे भी रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या होता है ना, आपको पहले समझना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है ना। क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूं। अब जैसे आपका ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, कुछ डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहां पे आपका जो है एक जोन है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में यहां पे मार्केट आया, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से मार्केट एक बाउंस लेता है और कुछ जो है इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ निकलने का जो है मार्केट तैयारी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक को गलत तरीके से समझते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि जहां से मार्केट ने जो बुलिश कैंडल, जैसे कि ये अपसाइड रिवर्सल है, तो जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है उसके सामने वाली जो बेरिश कैंडल होगी, जैसे रेड बेरिश कैंडल होगी, तो ये जो होता है ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ है, वो लोग इस जोन को मार्क करते हैं और जब मार्केट वापस आता है तो ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम अपनी जो है क्वांटिटी को लेंगे और यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की तरफ जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार मार्केट आता है बिल्कुल यहीं से जो है मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है और आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के रखती होगी, लेकिन आपके वहां पे क्वांटिटी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को ही गलत तरीके से मार्क करके रखा है। मार्केट यहीं से जो है ऊपर निकल जाता है। ये जो होता है दोस्तों एक इनवैलिड होता है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। क्यों होता है मैं आपको बता दिया ना। आप लोग क्या समझते हैं कि जैसे जहां से मार्केट घूम रहा है उसी ग्रीन कैंडल के सामने वाली जो रेड कैंडल होती है उसी के सामने आप ऐसे मार्क कर लेते हैं और इस जोन को समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। कैसे होता है मैं आपको सही तरीके से समझाता हूं। अब देखिए कुछ इस तरीके से जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ये रेड कैंडल बना बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब ये मार्केट ऐसा ऐसा नीचे की तरफ जो है ये मार्केट आ रहा है ना, ये ऐसे विक है, ऐसे विक मान लीजिए। अब ये वाली जो कैंडल है ना यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ से अगर कोई कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये कुछ ग्रीन कैंडल जो है ये ऊपर की तरफ अब आपकी बन रही है ना, ये ग्रीन कैंडल है, ये आपका जोन हो गया, ठीक है, ये जोन हो गया। लोगों ने ऐसे मार्क करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, जैसे ये आपकी विक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा समझा देता हूँ। क्या है ना, कई चीज़ें बोर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है समझाना, और अगर कोई डिजिटल बोर्ड रहने से थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से समझ आता है लोगों को। अब यहाँ पे क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड मैनुअल बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज मैं आपको देख रहा हूँ, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक मैंने इसको क्यों बोला, देखिए यहाँ पे जिस रेड कैंडल को, ये वाली रेड कैंडल को, जिसको समझ के जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जिन लोग समझते हैं इसको, अब उसको देखिए, उसके जस्ट पहली वाली जो रेड कैंडल है ना, ये कैंडल जो है इसका विक जो है इस कैंडल के बराबर या उससे थोड़ा सा नीचे है,
ठीक है, इसके नीचे है, इसलिए ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहां पे है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है कि ये ऑलरेडी मार्केट ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इसने इसकी विक को नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिया है, मतलब कि इसके नीचे की अभी लिक्विडिटी बची हुई है, लिक्विडिटी यहां पे बची हुई है। तो मार्केट यहां पे थोड़ा सा आपको बाइंग साइड का जो है मूव दिखाने के बाद में ना वो नीचे की तरफ भी मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अभी यहां पे लिक्विडिटी बची हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो ये आपकी ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो इसने क्या किया, अपनी ये प्रीवियस रेड कैंडल से नीचे क्लोजिंग दी है और इसकी जो सारी लिक्विडिटी है ना मार्केट में, यहां पे उसने क्या कर लिया है, लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। क्या कर दिया है, लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है ना। तो यहां पे अब आपके पास में कोई भी ऐसे एसल्स नहीं बचे हैं जिसको मार्केट नीचे हंट करने जाए, तो इसको हम जो है एक वैलिड ऑर्डर जोन या ऑर्डर ब्लॉक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए, ये हो गया। अब मार्केट यहां पे इसको जो है, यहां पे इंस्टीट्यूशनल बायर की एंट्री हुई है, वही उदाहरण हम लेते हैं। यहां पे उसने 2 लाख क्वांटिटी को उसका खरीदा, उसकी भी 3 लाख क्वांटिटी बैलेंस है, क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी अवेलेबल थी जितनी उसने बाइंग की है, और उसके पास टोटल क्वांटिटी है 5 लाख, अभी उसकी 3 लाख क्वांटिटी जो है वो बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है ना। अब वो क्या करेगा, अब देखिए हमने जोन बनाया, अब हम इसी जोन में अपनी कहीं ना कहीं पोजीशन बनाएंगे। मान लीजिए एक ये 10 पॉइंट का एक जोन बना के रखे हमने, ठीक है, कितना 10 पॉइंट का एक जोन बना के रखा है कि इस जोन के अंदर में जैसे ही कोई जो कैंडल आएगी हम वहीं पे अपनी जो है बाइंग साइड के लिए जो है अपनी पोजीशन को बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसे आया, मार्केट इस तरफ से ऐसा गया और ये थोड़ा सा नीचे आया और यहीं से जो है मार्केट ये वापस ऊपर की तरफ निकल गया। अब आपने यहां पे अपनी पोजीशन को बना के रखा होगा, लेकिन मार्केट उससे पहले ही जो है घूम गया। वो क्यों घूम गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब यहां पे एक चीज काम करती है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आपने नाम सुना होगा, फेयर वैल्यू गैप, जिसको FVGB जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब वो कैसे मार्क करते हैं, देखिए जैसे ये बुलिश साइड की कैंडल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, उसी तरीके से 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेरिश साइड की। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो आपकी लास्ट बीरिश कैंडल है, जैसे ये वाली, आपको इसको मार्क करना है। उसके बाद में जो आपकी सेकंड कैंडल का जो हाई है ना, आपको इसको मार्क करना है। कैसे, कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो गैप आपका बीच में बनता है ना, इसी को बोलते हैं FFG, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। आप समझ गए। अब देखिए आपका यहां से यहां तक में जो है मार्केट आपका जो है एक रिटेस्ट लेके वापस जा सकता है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया, फेयर वैल्यू गैप एरिया, ये हो गया। अब यहां से मार्केट ने एक बाइंग आई, मार्केट यहां पे आया और वापस यहीं से जो है मार्केट ऊपर इसलिए उठ गया क्योंकि वो FFG से जो है अपनी यहां से क्वांटिटी बाकी की एग्जीक्यूट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और आपने अपनी पोजीशन बना के रखी है यहां पे, और इसीलिए मार्केट जो है ऊपर चला गया और आपकी पोजीशन यहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, है ना। इसीलिए मैं आपको हमेशा अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी वीडियो में आपको बताया था। मैंने आपको वहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू जाके नहीं बताया था, लेकिन आपको इतना जरूर बताया था कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, खासकर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड ज्यादा करता हूं, तो हमेशा वहां पे 20 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट के जोन में ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। वह इसीलिए बताया था कि ये आज मैं आपको थोड़ा टेक्निकल जाके बता रहा हूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, FFG जोन, FVG जोन है। उस तरीके से यहां पे आपको जो है पोजीशन आप नहीं बना पाते हैं और जो है मार्केट जो है आप ही के डायरेक्शन निकल जाता है, लेकिन आप पोजीशन बना नहीं पाते हैं। तो ये अगर आप 20 से 25 पॉइंट का, जैसे कि अगर आप जोन बनाते हैं ना, जैसे ये रेजिस्टेंस जोन है, ये आप कुछ इस तरीके से जोन बना लीजिए और आप सपोर्ट जोन कुछ इस तरीके से बना लीजिए। यूजुअली आप 20-30 पॉइंट का ही जोन आपको बनाना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब उस जोन में आने के बाद में आपका मार्केट उस जोन के आसपास आता है ना, तब आप वहां पे अपनी एंट्री बनाएंगे। वहां पे एक चीज ये हो सकती है कि आपको स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े मिले, स्टॉप लॉस जो है आपको थोड़े से बड़े मिलेंगे, ठीक है। वैसे मान लीजिए 20 पॉइंट के, 25 पॉइंट के, 30 पॉइंट के भी आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे, लेकिन वहां से आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो आपका एसएल अगर सही जगह में आपने प्लेस करके रखा है, ठीक है, और आपने यहां पे इस जोन में अगर आप अपनी जो है आप अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने ट्रेड को पंच करते हैं, तो आपके डायरेक्शन में अगर ट्रेड जा रहा है तो आपको वहां से बहुत अच्छे जो है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट वहां से बनाने को मिलेंगे। तो ये जो दोस्तों होता है तरीका, यही होता है आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। एक चीज इसमें आपको और बता देता हूं मैं, जैसे आपने इस जोन में कहीं पे भी आपकी एंट्री बनी, अब आप यहां पे जो है स्टॉप लॉस अपना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप ये रखेंगे जो भी आपकी बीरिश कैंडल का जो लो था, जैसे कि आपकी बीरिश कैंडल जो लास्ट बीरिश कैंडल थी जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था, उसी बीरिश कैंडल का जो है लो से आप थोड़ा सा बफरिंग जोन और रख लीजिए, मतलब 2 पॉइंट 3 पॉइंट एक्स्ट्रा रख के उसके नीचे का ही अपना स्टॉप लॉस जो है आप यहां पे अपने एसएल को प्लान कर सकते हैं। और इस जोन में जहां पे भी आपकी एंट्री अगर अच्छी मिल जाएगी, मान लीजिए एंट्री आपको जोन के इस तरफ मिली, तो जो है क्या होगा कि आपको यहां से
थोड़े बड़े स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वही मार्केट थोड़ा सा जोन आके ऑर्डर ब्लॉक के आसपास में अगर आपकी मार्केट में उस जो इंस्टीट्यूशनल अपनी क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी जो वो लोग अपनी एग्जीक्यूट करेंगे, अगर वो थोड़ा नीचे आके करते हैं तो यहां से आपके एसएल्स छोटे हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर ड्रॉ करना आना चाहिए। इसीलिए इसको हम जो है सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन भी बोलते हैं। जैसा मैं आपको अभी समझाया हूं बुलिश साइड के लिए सेम यही चीजें काम करती है बेरिश साइड के लिए भी। लेकिन अगर मैं बेरिश का भी उदाहरण देके आप लोग को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ऑलरेडी रात के 1:30 बज चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है ना, इसी तरीके से आपको जो है इस स्ट्रैटेजीज को या इस टेक्निक को यूज करना। बेसिकली मैं इसको कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं, मैं इसको एक टेक्निक बोलूंगा, क्योंकि और ये ना बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है दोस्तों। पता है, अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं ना, अगर आपको एक जोन पता चल जाता है कि कहां पे कितनी लिक्विडिटी है, अगर आपने उस जोन को पता कर लिया ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पोजीशन हमेशा परफेक्ट जो है जगह पे बनेगी, और आप वहां से अच्छे मूव्स जो है ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। मैं स्कैल्पिंग ज्यादा नहीं करता हूं, मतलब मैं स्कैल्पिंग को उतना ज्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूं यूजुअली, ठीक है। मैं कभी बहुत ज्यादा जल्दी में हुआ तो मैं स्कैल्पिंग के लिए देखता हूं, लेकिन मैं नए लोगों को हमेशा एक एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आप लोग ना चार्ट के ऊपर में थोड़ा बड़े ट्रेड की तरफ आप जाइए। जब आप बड़े ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नेक्स्ट हो जाता है। फिर अगर आप स्कैल्पिंग के लिए जाएंगे ना, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा श्योर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बड़े ट्रेड कैसे मिलते हैं आपको ये चीज पहले से पता है, तो आप स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग ही करते हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट में ही अगर आप पूरा दिन कर रहे हैं, कभी लॉस हो रहा है कभी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ना बड़े ट्रेड्स में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग की हैबिट है ना। 5 पॉइंट 10 पॉइंट यूजुअली आप ट्रेड करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है गलती से हम बड़े ट्रेड में स्कैल्पिंग के मेथड से तो चले जाते हैं, लेकिन वो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जब बहुत ज्यादा अच्छा चला जाता है, हम जहां से 10 पॉइंट को प्रॉफिट लेके निकलते हैं, लेकिन मार्केट हमको वहां पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट इवन 100 पॉइंट तक जाता है, तो वहां पे हमको फिर थोड़ा अफसोस होता है कि यार थोड़ी देर और रुक जाता तो मेरे को ये मैं काफी अच्छे प्रॉफिट यहां से निकाल सकता था। सारा कुछ जो होता है ना दोस्तों, वो साइकोलॉजी के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ा स्कैल्पिंग को ना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं बोलता मत कीजिए, स्कैल्पिंग भी ठीक है, लोग स्कैल्पिंग से लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, ऐसी बात नहीं, मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं। लेकिन आप लोग थोड़ा बड़े ट्रेड की तरफ जाएंगे ना, तो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है आप लोग उसको कीजिए। ये छट से पकड़ना फट से जाना, कभी कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया तो अननेसेसरी ब्रोकरेज जा रही है, तो वो मतलब नहीं। दिन की स्कैल्पिंग के 5 ट्रेड लिए, जबरदस्ती का मान लीजिए 100-200 क्वांटिटी से कर रहे हैं तो 2,500 तो ब्रोकरेज दे दिए, क्या मतलब है। इससे अच्छा दिन भर में भले हमको एक ट्रेड मिले, ठीक है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट तक का हम अपना उसको निकालेंगे, एसएल थोड़ा सा हिसाब से रखेंगे, मतलब जो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है यार वो करना अगर आप लोग सीख गए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक जो था वीडियो हमने बनाया था, सोचा कि आप लोग को इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। बहुत अच्छी टेक्निक है, बिलीव कीजिए मेरा, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आप लोग इसको बनाना सही तरीके से सीख गए ना, आपको बहुत मजा आएगा इस टेक्निक से अगर आप ट्रेड करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को प्यारा सा लाइक करना है। वीडियो किसी कारण से अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अपने कारण को कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो मुझे पता रहे कि मैंने पिछली वीडियो में क्या गलती की थी, और उस गलती को सुधार कर जो है मैं वीडियो आप लोग के सामने लेके आऊँ। उसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में बेल आइकन का जो है घंटा होता है उसको भी टर्न करके दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को कोई भी वीडियो हमारी जो है अगली आएगी ना, तो आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी, और उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग के पास आएगा। वीडियो आप लोग से मिस होगी नहीं, आप हमारी वीडियो को अच्छे से जल्दी देख के कुछ अच्छा वहां से सीख पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग से आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।